जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजकुंद्रा के मामले में एक के बाद एक खुलासे तो होते ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में इतने ज़्यादा मोड़ तोड़ हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको कि शायद ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे कि जो सभी लोग इस पूरे मामले में लिप्त हैं वो सब के सब पकड़ में आ सकें। लेकिन अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो कुछ समय पहले पूनम पांडे का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बाकायदा ये चीज़ कही थी कि भाई उनके वकीलों के मना करने के बावजूद भी वो ये बयान दे रही हैं। उन्होंने अपील करी थी कि भाई और लड़कियां भी हैं, जो भी कुछ हैं वो सब बाहर आएँ। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि भाई सामने आके अपनी बात कहो। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि उनको धमकाया गया था राजकुंद्रा के द्वारा, उनका नंबर लीक किया गया था, आपत्तिजनक कमेंट आए थे उसके बाद उनको काफ़ी सारे, और उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गई थी, कोई जगह का भी उन्होंने नाम बताया था। अब उनके इस बयान के ऊपर शर्लिन चोपड़ा ने इनडायरेक्टली निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और मुझसे बयान मांगा जा रहा है कि इस मामले पर मुझे क्या कहना है या क्या भूमिका है। उन्होंने कहा है कि मैं इस पूरे मामले में सबसे पहले बयान देने वाली बनी थी। मैंने निष्पक्ष रूप से साइबर सेल को, मुंबई की महाराष्ट्र की साइबर सेल को जाके बयान दिया था, सब चीज़ें उनको स्पष्ट रूप से बताई थी। और यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली पूनम पांडे के ऊपर निशाना साधते हुए ये चीज़ कही है कि भाई मैं किसी की तरह अंडरग्राउंड नहीं हो गई थी, देश नहीं छोड़ा था, शहर नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने इन सब चीज़ों का सामना किया था। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है, खासतौर पर मीडिया के लोगों से, कि भाई अगर आपको मेरे बयान के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए है तो आप मुंबई पुलिस से संपर्क करें, साइबर सेल से संपर्क करें और वहाँ से मेरा जो भी बयान था वहाँ से आपको जो मिल सकता है वो लें। क्योंकि देखिए ये जो मामला है, ये मामला, मैं ये कहूँ कि अगर ये मामला उलझता जा रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां मौजूद हैं और अब ये कड़ी जुड़ते जुड़ते 2019 तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी। हालांकि राजकुंद्रा के लिए भी एक बात सामने निकल कर आई है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए गिरफ्तार होते ही ये बात क्लियर कर दी थी कि भाई ये सब एलिगेशंस हैं मेरे ऊपर, मैं किसी भी तरह से आरोपित हूँ नहीं इस चीज़ में। उन्होंने कहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस की तरफ से जो बात सामने है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये साहब जो हैं बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, परेशानी पर खड़ी कर रहे हैं हमारे लिए, सीधे तौर पर चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं इनके द्वारा। तो इसीलिए अब ये मामला जो है थोड़ा सा लंबित होता जा रहा है। हालांकि कल इनकी हिरासत के ऊपर दोबारा सुनवाई होनी है और कल ही शिल्पा शेट्टी की मूवी भी रिलीज़ होनी है। तो अब ये देखना होगा कि कल राजकुंद्रा के ऊपर क्या फ़ैसला आता है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि पुलिस पेश कर पाती है अदालत के सामने, जिसमें कि ये बात सामने आए कि भाई क्या कुछ हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, आगे हिरासत बढ़ाई जानी चाहिए, नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। इन सभी बातों को लेकर कल बहुत सी चीज़ें हैं जो कि स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी और फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, अभी हाल फिलहाल के लिए तो जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से लोग सामने आके बातें कह रहे हैं, पूनम पांडे ने तो यहाँ तक अपील कर दी भैया और लड़कियाँ जो भी कोई हों जिनके साथ गलत हुआ है वो सब बाहर आए हैं, बात करें। तो अब देखना होगा किस तरीके से सारी चीज़ें कैरी आउट होती हैं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।